जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो तक वो है। अच्छा, सर हाँ सर अभी से स्टार्ट हुआ? हाँ हाँ, अभी से स्टार्ट हुआ। ये है आपका सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, और ये सिग्मा स्टार 1s। सर काफी तक शुरुआत किया सर, मैं अभी तक ज्वाइन किया। काफी तक शुरुआत किया सर, मैं अभी तक ज्वाइन किया। अभी 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 तुरंत शुरू हुआ, अभी लिखे ही इतना है, कुछ भी। ये 2s है और ये 2s है। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है, मिक्स करके दो, ये मिक्स करके दोनों क्या, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। जैसे 2s है तो ये दोनों भी मिक्स करके क्या करेगा, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। एक इसका नाम होगा 2s, सिग्मा 2s, और ये सिग्मा स्टार 2s। ये देखो p ऑर्बिटल, ये 2p है और ये भी 2p है। ये दोनों मिक्स करके 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो ऊपर वाला तो सेम है सब लोग, ऊपर वाला में 2 ऐसा और यहाँ पर 1। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा, सॉरी, पाई 2px, पाई स्टार 2px, और ये पाई स्टार 2py, और ये जो है सिग्मा स्टार 2pz सबसे लास्ट। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चेंजेस होता है। अगर लेस देन 14 है तो सिग्मा ये ऐसा होगा, ये इस तरह का सिनारियो हो जाता है। मतलब ये क्या हो जाता था, दैट इज पाई 2px, पाई 2py। और ये जो सिग्मा 2pz का एनर्जी ज्यादा हो जाता था, ये लेस देन 14 वाला में। इसी तरह हम ग्रेटर देन 14 वाला में बनाए तो सब चीज सेम रहता है, सब चीज सेम रहता है। ओनली चेंजेस क्या होता है, चेंजेस क्या होता है, ये Ba वाला ऊपर SBA चला in जाता है। phone á. Có uthai lâu mấy? हाँ, ये वाला ऊपर चला जाता है और ये वाला नीचे चला आता है। बनाओ आप लोग, जल्दी बनाओ इसको। पहले 2p का ही बना देता हूँ। Chemistry का बाबा physics खत्म भयो. 됐죠? 아시죠? 이거 아무리 불안정한데 राम्रो पढाउँछ. Zia Kun min persona. Asay kang ngai sa persona. और एवरीथिंग रिमेन सेम, ऊपर वाला तो सेम ही है, सिग्मा स्टार 2pz। यहाँ पर अगर बनाना है तो बना लीजिए। ये 2s और ये भी 2s, यहाँ मिक्स करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया। एक का नाम सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। यहाँ पर 1s बनाना है तो बना लीजिए। मिक्स करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया। एक का नाम सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1। यह क्या कब है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 40, 14 से ज्यादा होगा तो ऐसा।
not all the way to the top and squeeze the air out. I don't believe the icebreaker pop is said to do that. This has 16 ounces in. Let's see how much this holds. You have to go slow though, because it kind of dribbles in there. We're right at the fill level, which is right there. I think we're okay. Squeeze the excess air out and screw the lid on tightly. I guess let's do it at the same time. I'll just keep squeezing. We are watertight. Before I put these in the freezer, सेफले थाला जो भी है म्यूट कर ले अपने आप को. volume goes. सेफाली थापा. Can you hear me? सेफाली थाला थापा. Freezer, so that's good. Now the icebreaker pop really can't see anything, which is an advantage of this one. You can see through because you can see it. So far the advantage of the icebreaker pop. अरे ये समझ में आ रहा है सेफाली थापा थापा Interesting to see how this goes. कैसे चली गई है. Just sitting here. चला गया या चली गई है. Icebreaker pop first is kind of adventure. Might as well have a kind of baseline to see how the new one compares. Let's do it. I recall around the icebreaker pop the instructions. We're supposed to crunch it on a calendar. Very crunchy. Very crunchy. सेफाली थापा सुनाई दे रहा है आपको. Look at this. Look at that. Yes, sir. हाँ क्या बोला ना कि आप बच्ची अपने आप को म्यूट कर ले और जब कुछ बोलना हो तो अपने आप को अनम्यूट करके बोले. हाँ ओके गुड. तो ये लिख लिए होंगे नंबर ऑफ सर? इलेक्ट्रॉन. हाँ सर वो जो पहले अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब 14 से कम होगा तब आपने जो 2p2p बनाया उसमें एक को 2 ऑर्बिटल ऊपर बनाया और उसके ऊपर एक ऑर्बिटल बनाया और नीचे सर सिग्मा 2pz को ऊपर बनाया और पाई 2px पाई 2py का नीचे क्यों बनाया. कल बनाए थे तो ध्यान दिया था कि सबसे पहले पाई 2px और पाई 2py को रखे थे, उसके बाद सिग्मा 2pz को रखे थे. हाँ सर. बोला गया था ना कि जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं दे आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड. और अगर आपको रीजन ध्यान रखना है तो इसमें ऐसा इसलिए होता है एक्चुअली सिग्मा 2pz का एनर्जी कम होना चाहिए. जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं स्टेबल होते हैं तो हाँ इसमें सर. बेसिकली ना रीजन दिया जाता है. sp मिक्सिंग बोला जाता है. एक टर्म आता है sp मिक्सिंग. sp मिक्सिंग के वजह से क्या होता है ना इसका एनर्जी बढ़ जाता है. sp मिक्सिंग के कारण इसमें रिपल्सन होना शुरू हो जाता है और इसका एनर्जी बढ़ जाता है. समझा. और अदरवाइज इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड. ओके सर. चलो तो उसके बाद हम लोग ना कुछ ये हो गया है तो चेंजेस देख रहे हो ना. चेंजेस ओनली यहाँ पर ही है और सब जगह सेम है. यहीं पर चेंजेस है. ये वाला यहाँ पर नीचे आ गया है और ये वाला यहाँ पर ऊपर आ गया है और एवरीथिंग इज सेम. देखिए कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा. नोट में पॉइंट लिखते चलिए एक एक करके. अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है BO. बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. तो ये ध्यान रखोगे पहली बात. जहां पर वेयर NB इज नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और Na इज नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन.
नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। दूसरा बात ये ध्यान रखना है, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट, डीएनई डू नॉट एग्जिस्ट। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है तो सिंगल बॉन्ड होगा, मॉलिक्यूल के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है तो मॉलिक्यूल्स के बीच डबल बॉन्ड होगा। बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है तो मॉलिक्यूल्स के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। उसके बाद ध्यान रखना, अगर बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन आता है, बॉन्ड ऑर्डर अगर फ्रैक्शंस आता है तो जरूर वो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होगा। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है तो ये हमेशा क्या होगा, कैसा होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ध्यान रखिएगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर इंटीजर में रहता है, हाँ उसके पहले बॉन्ड ऑर्डर ये ध्यान रखना है, बॉन्ड ऑर्डर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। बॉन्ड ऑर्डर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा। ये इंटीजर हो सकता है बट ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा, हमेशा 1, 1.5, 0.5 हमेशा एक इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसमें 0 नहीं होगा। बॉन्ड ऑर्डर 0 भी नहीं हो सकता है। सर वो फर्स्ट वाला क्या है? बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 हो तो मॉलिक्यूल्स डू नॉट एग्जिस्ट, डीएनए डू नॉट एग्जिस्ट। सर फ्रैक्शन का मतलब क्या है? फ्रैक्शंस का मतलब होता है जैसे 1.5 हो गया, 0.5 हो गया, ये फ्रैक्शंस है, ये डेसिमल जैसे ना फ्रैक्शंस। इसको ये क्या है 1/15, ये क्या बेसिकली 15/10 दैट इज 3/2। तो बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शंस होगा तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स मींस पैरामैग्नेटिक। उसके बाद ध्यान रखना है, इतना होने के बाद अगर ये जो बॉन्ड स्टेबिलिटी होता है, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, एनर्जी that is directly proportional to bond order। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है, अगर किसी दो मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो जिसके एंटी बॉन्डिंग में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा वो उतना ही कम स्टेबल होगा, उसका स्टेबिलिटी कम होगा। तो लिख लीजिएगा, इफ टू मॉलिक्यूल्स हैव, इफ टू मॉलिक्यूल्स या इफ टू स्पीसीज लिखो, इफ टू स्पीसीज हैव, if two species have same bond order, 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 comma, comma, higher the number of anti-bonding electrons, higher the number of anti-bonding electron, higher the number of anti-bonding electron, higher the number of anti-bonding electron, comma, comma, lesser will be the stability, lesser will be the stability, lesser will be the stability। हो गया इतना?
यस सर। यस सर। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? दैट इज सिग्मा 1s2। सिग्मा 1s2 ये एक ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो। ये हो गया। तो इसमें अगर बॉन्ड ऑर्डर निकाले तो क्या देखो, हाफ इंटू बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग, तो ये 2 - 0 तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पर इसी का और मॉलिक्यूल्स लेता हूँ, H2 है और एक H2 माइनस है और एक H2 प्लस है, तो इसका तो आपने देखा बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1 है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है, अगर आपसे पूछता कि H2 पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें बताओ? 0। हाँ। डायपोल मोमेंट कितना है? 0। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आप जानते हो, दैट इज n × n + 2 Bm, बोर मैग्नेटॉन, ये आपने सीखा है। ये कैसा है? ये डायमैग्नेटिक है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है तो डायमैग्नेटिक बोलते हैं। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आया था। इसी तरह इसका बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। हाँ तो अभी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। हाँ 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 है, तो कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। इसी तरह इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s1 और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा हाफ आ जाएगा 0.5। ओके अब आपको क्या करना है ना, आपको अभी नेक्स्ट काम क्या करता है? बॉन्ड स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। बॉन्ड स्टेबिलिटी का सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है बताओ? H2 है सबसे ज्यादा। H2 है सबसे ज्यादा स्टेबल। इन दोनों में देखो सेम बॉन्ड ऑर्डर है, तो यहाँ पर देखो क्या बोला है? अगर एक एंटी बॉन्डिंग है, जिसमें एंटी बॉन्डिंग है उसका स्टेबिलिटी कम होगा। हाँ तो अभी कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? H2 प्लस और फिर H2 माइनस, ये ऑर्डर हो जाएगा। हाँ कौन है जो इतना डिस्टरबेंस भौकाल मचाए हुए हैं? इसी तरह बताओ दूसरा He मॉलिक्यूल्स में, He2 मॉलिक्यूल्स बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 0 आएगा। 0 आने का मतलब मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं मॉलिक्यूल का कोई अस्तित्व नहीं। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आपको एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हमेशा क्या मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हीलियम एग्जिस्ट इन, नोबेल गैस एग्जिस्ट इन मोनो एटॉमिक फॉर्म। तो इसका जो बॉन्ड और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 और बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? दैट इज हाफ 2 - 2 दैट इज 0। तो हम लोग कह सकते हैं ये मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करता है, डू नॉट एग्जिस्ट करता है। अगर ऐसा रहा तो बताओ He2 प्लस और He माइनस में, He2 माइनस में किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा? यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन? यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन? यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1 क्या होगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार
1s2 सिग्मा 2s1। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? बॉन्ड ऑर्डर हाफ इंटू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, दैट इज 0.5 आएगा। इसका कितना आएगा? दैट विल बी बॉन्डिंग कितना? बॉन्डिंग 2 और एक 3, एंटी बॉन्डिंग कितना? 2। ये भी कितना आएगा? 0.5 आएगा। विच वन इज मोर स्टेबल? नाउ टेल मी। यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कौन ज्यादा स्टेबल? Hg ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी ये ज्यादा हो जाएगा। इसको लिखो आ रहा है। हाँ हो गया। जी सर, डन। डन। उसके बाद नीट का रिजल्ट निकला? नहीं सर। नहीं सर। नहीं निकला? नहीं। शायद 29-30 तारीख को निकलने वाला था ना, फिर चेंज हो गया डेट क्या? चलो देखो नेक्स्ट, Li2 बताओ। Li2 मॉलिक्यूल, Li2 मॉलिक्यूल ये कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 है। हाँ चलो, तो कॉन्फ़िगरेशन देखो, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? हाफ। बॉन्डिंग कितना? 4, एंटी बॉन्डिंग 1 हो जाएगा। उसी तरह लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम का बताओ। 8 इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। बॉन्ड ऑर्डर इसका भी 0 आएगा, 0, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता है। कार्बन, कार्बन मॉलिक्यूल्स, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स। बेरिलियम बोरोन, बोरोन 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 10 इलेक्ट्रॉन्स। जल्दी से लिखो इसको, 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब आपको डिसाइड करना है, ये 8 इलेक्ट्रॉन तो ठीक था, अब 10 इलेक्ट्रॉन में डिसाइड करना है कि 14 कि पहला टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा या दूसरा टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा? पहला वाला। पहला वाला। पहला वाला, पहला वाला। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 और फिर पहला टाइप का, तो अभी क्या आ जाएगा? पाई 2px पाई 2p और पाई 2py। देखो इसमें आप सब रूल फॉलो करोगे, और सब रूल बोलने का मतलब डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है तो एक एक करके पहले भरोगे और फिर पेयरिंग करोगे। हो गया 10। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? देखो बॉन्ड ऑर्डर ऐसे निकालना, देखो इतना तक तो बॉन्ड ऑर्डर 0 था, इतना तक तो बॉन्ड ऑर्डर 0 था, क्योंकि 4 बॉन्डिंग था और 4 एंटी बॉन्डिंग था, समझा? उसके बाद यहां से देखना शुरू करना, तो यहाँ पर कितना? 2 बॉन्डिंग दिख रहा है, 2 बॉन्डिंग। 2 माइनस 0 दैट इज कितना हो जाएगा? बताओ कितना हो जाएगा? दैट इज 1 हो जाएगा। ये बोरॉन हो गया।
उसके बाद बोरॉन, उसके बाद कार्बन, कार्बन मॉलिक्यूल बताओ। ये कार्बन मॉलिक्यूल 12 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, और फिर क्या पाई 2px, पाई 2py। इसमें अभी कितना 12 है, तो सर 1 1 बॉन्ड भरेंगे, ऑर्डर 2 है। फिर पेयरिंग कर, 2 होगा। हाँ पेयरिंग करेंगे, 2 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो क्या हो जाएगा, इतना ही कंसीडर करेंगे। वो बॉन्ड ऑर्डर कितना, हाफ 4 माइनस 0। 4 माइनस 0 दैट इज 2, दैट इज 2, दैट इज 2। C2 2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर निकालो आप। C2 2 माइनस में, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन निकालो इसमें। 1 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, नहीं यार, नहीं नहीं सर, बॉन्ड ऑर्डर तो मुझे दिख रहा है 3 दिख रहा है। हाँ सर 3। 3 आएगा, तो हाँ सर 3 3 आएगा। हाँ 3 आता है। अच्छा B2 मॉलिक्यूल्स पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक, बताओ। B2 मॉलिक्यूल्स पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक। हाँ डायमैग्नेटिक अरे होगा, नहीं है, अनपेयर्ड नहीं है सर। ये अनपेयर्ड है अनपेयर्ड सर इलेक्ट्रॉन 2। दिख रहा है, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। B2 पूछा ना मैं, B2। ओ हाँ सर, यहाँ अनपेयर्ड है। B2 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 2 है ना, तो ये पैरामैग्नेटिक हो, लिख लीजिएगा, लिखना तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो ये पैरामैग्नेटिक है। उसके बाद नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला ज्यादा पूछा करते हैं, इसमें ध्यान देगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला ज्यादा पूछा करते हैं, तो इस पे ध्यान देना है। इसका लिख कर बताओ जल्दी जा। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर उसके बाद पाई, पाई 2px, पाई 2py। इसमें भी अभी कितना हो जाएगा, 8 10 12, और ये सिग्मा 2pz2, ऐसा हो जाएगा। देखो इतना तक तो कैंसिल हो जाएगा, सर इतना 3 से ही होगा, बॉन्ड 3। ऑर्डर आया। हाँ तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, दैट विल बी हाफ 6 माइनस 0 दैट इज 3। बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। देखो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, बताओ। नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। हाँ अभी क्वेश्चंस क्या पूछते हैं इसमें, देखो ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन N2 प्लस है, ये N2 2 प्लस है, ये N2 2 माइनस है, और N2 2 माइनस है। इन सब में बॉन्ड स्टेबिलिटी और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछते हैं। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में सबसे ज्यादा पूछा करते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालो आप, फिर उसके बाद बताता हूँ मैं। सर सबसे ज्यादा N2 का होगा बॉन्ड ऑर्डर। सबसे ज्यादा N2 का होगा, बिल्कुल जी बिल्कुल, सर। सबसे ज्यादा N2 का होगा। N2 का तो निकाल ही लिए थे, कितना आया था, ये 14 इलेक्ट्रॉन था, और ये इसमें
3 आया था, 3 आया था। 3 आया था। ओके, तो अभी ये N2 माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? 15 इलेक्ट्रॉन। तो ये पहला बार गलती ये होता है कि अब 15 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम कौन सा कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करें? दूसरे 14 वाला, पहले वाला, हाँ दूसरा वाला। सेकंड वाला। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है यार, ये गलत है। अच्छा बताओ, करेंगे पहला वाला, क्यों? क्योंकि ये जो N2 माइनस बना है उसका पेरेंट कौन है? N2। पेरेंट तो N2 है, नाइट्रोजन N2। नाइट्रोजन है। तो हम अगर ये तो आयन है ना, ये बेसिकली बना कैसे होगा? ये बना होगा जब N2 एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तब N2 माइनस बना होगा। तो जी सर। जैसा पेरेंट का बिहेवियर होगा उसी तरह का बिहेवियर इसका होना चाहिए ना। तो सबसे पहले ध्यान रखना है ये वाला नाइट्रोजन और उसके डेरिवेटिव, ये सब क्या है? डेरिवेटिव है। नाइट्रोजन और उसके डेरिवेटिव में हमेशा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेंगे? नाइट्रोजन जैसा कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेंगे। मतलब जो N2 के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे उसी तरह उसके डेरिवेटिव में भी लिखेंगे। इसी तरह ऑक्सीजन आएगा और उसका ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा? सेकेंड सेकेंड टाइप टाइप। सेकेंड टाइप का। तो ऑक्सीजन और उसके पूरे डेरिवेटिव में कैसा कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे? सेकेंड टाइप का सेकेंड टाइप। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो ये बात पहली ध्यान रखना है। तो ये बात लिखा दूंगा, पहले आप इसको करें। ये पहला टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। पहला टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से तो क्या होगा? 15 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर ये आगे ना, आगे क्या आ जाएगा? पाई स्टार 2px है, स्टार। पाई स्टार 2py। ये ऐसा है। देखो 15 इलेक्ट्रॉन्स है, 14 इलेक्ट्रॉन तक तो सेम है, 14 इलेक्ट्रॉन तक तो सेम है। 15 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, 15वां इलेक्ट्रॉन जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। हाँ सर। जाएगा तो क्या होगा? देखो यहाँ पर क्या होगा ना, बॉन्डिंग तो 6 है ही, एंटी बॉन्डिंग एक बढ़ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर आप चाहो तो नया कॉन्फ़िगरेशन बन लिख सकते हो, मैं यहीं पर बता दिया। आप बॉन्डिंग 6 -1 5/2 होगा। 2.5, हाँ 2.5 आ जाएगा। देखो N2 माइनस में 16 इलेक्ट्रॉन, तो क्या अभी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी। अच्छा ये कैसा होगा बताओ? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में कितने होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 होंगे। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 0 होंगे। 0। ये डायमैग्नेटिक है, ये कैसा है? पैरामैग्नेटिक। है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितने हो जाएंगे? हाफ, 6 - 2 4 4 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। कैसे हैं ये पैरामैग्नेटिक है। यहाँ पर देखो ये 13 इलेक्ट्रॉन्स है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितने हो जाएगा? हाँ, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेगा, तो 5 हो जाएगा, 5 - 0 2.5 आ जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलेंगे हाँ एक है। कैसा है? ये पैरामैग्नेटिक है, इसमें देखो 12 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ? सर N2 प्लस में 1.5 नहीं होगा? अच्छा ये क्या हो गया? N2 प्लस में ना 2 4 5 5 - 0 कैसे यार? ये कितना हो गया? 5 2.5 होगा, 1.5 क्यों होगा? 13 इलेक्ट्रॉन है तो। हाँ 13 इलेक्ट्रॉन है ना। हटेगा तो ये देखो ये हटाओगे ना यहाँ से जी, ये हटाओगे यहाँ से, ठीक? हटाओगे ना, हटा दिए। हाँ सर। तो देखो ये इतना तक तो सेम है ना सबके लिए। हाँ सर। तो कितना इलेक्ट्रॉन? देखो 2 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, बॉन्डिंग 5, एंटी बॉन्डिंग 0, तो 5 - 0 करोगे ना। ओके सर, ठीक है। कितना सर, चलो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर देखो अभी 12 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से भी गाइड करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? 4 - हाफ, 4 - 0 कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। देख रहे हो, ये नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 था, ये 2.5 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 था, 2.5 आ गया, इसका 2 आ जाएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं तो आप क्या करो, एक जो उसका मेन पेरेंट मॉलिक्यूल्स है उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख ले,
और अपने दिमाग में मैनिपुलेट करके बॉन्ड ऑर्डर तुरंत निकाल ले। ये कैसा होगा बताओ, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक होगा। तो इतना इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए एग्जाम के लिए, कुछ भी पूछ सकते हैं इससे। तो जैसे अगर मैं बॉन्ड स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो क्या ऑर्डर होगा? बॉन्ड स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बॉन्ड स्टेबल किसमें होगा? N2 में होगा, N2 में होगा। उसके बाद देखो यहाँ भी 2.5, यहाँ भी 2.5, N2 प्लस। हाँ यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? N2 प्लस, फिर N2 माइनस, और फिर देखो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ एंटी बॉन्डिंग है, यहाँ पर क्या? N2 2 प्लस, और या फिर N2 2 माइनस। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, बॉन्ड लेंथ का उल्टा हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, बॉन्ड जस्ट लेंथ का ऑपोजिट हो ऑर्डर, जाएगा। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर सबसे ज्यादा सबसे कम किस में होगा? N2 में होगा। इन दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम होगा, समझा ये चीज? हम क्या ये हाँ रूल सर। बताए हैं तुमको? हम बोले थे कि एंटी बॉन्डिंग में कम होता है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है। ये तो हाँ अपने मन सर। से रूल बोला तुम। नोट में लिख लेना है, नोट में लिख लेना है नाइट्रोजन। नहीं क्या 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 सर, क्या बोल थोड़ा रही सा है? रुक जाइए। हाँ पहले लिख लो, लिख। सर हाँ सर C2 में तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आया, इसका मतलब दो C के बीच दो बॉन्ड होगा। C2 में बॉन्ड ऑर्डर तो 2 आया, हाँ हाँ इसका मतलब दो C के बीच डबल बॉन्ड होगा। होना चाहिए। बट तो इसके वहां पे अकॉर्डिंग इस थ्योरी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, C2 के बीच दो बॉन्ड होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि। बट वो तो नहीं होता। बट एक्चुअली देखोगे वो तो 4 बॉन्ड बनाता है, वो तो पता है आपको, कार्बन कार्बन। और ये भी आपको पता है क्या, वो जो C2 तुम बोल रहा है, क्या कार्बन के बीच 4 बॉन्ड एग्जिस्ट करता है? क्या ऐसा कभी कोई मॉलिक्यूल्स देखा है? नहीं सर। नहीं। तो कैसे बोल रहा है? फिर कैसे बोल सकता है कि उसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होगा? मतलब ऐसा C2 मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट, C2 मॉलिक्यूल्स ना उसको बनाना डिफिकल्ट होता है, ऐसा तो बोल नहीं सकते हो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, समझा? हाँ सर। उसको बनाना डिफिकल्ट होता है, बट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर 2 होना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है। हो गया होगा? हाँ सर। हाँ नोट में लिख लेना है यस सर। नाइट्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव, nitrogen and its derivative have nitrogen and its derivative, nitrogen and its derivative have same type of electronic configurations, same type of electronic configurations.
मतलब इसमें भी क्या करोगे, कॉन्फ़िगरेशन, इन दोनों का क्या करोगे, दे विल हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन, ये बोलना चाहते हैं। इसके नीचे लिख लीजिए, सेम तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। यस सर। चलो हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, O2 मॉलिक्यूल्स, ये 16 है, सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिग्मा 2p z आ जाएगा, पाई 2p x, पाई 2py, ये अभी तक 14 हुआ, 14, और फिर फाइनली ऐसा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ तक तो देखो बॉन्ड ऑर्डर का कोई 0 होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो 2 4 6, 6 माइनस 2, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो हाफ 6 माइनस 2, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें, तो ध्यान रखना है 2 होते हैं, और ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। इसके डेरिवेटिव देखो, ये O2 है, O2, O2 प्लस O2 2 प्लस O2 माइनस O2 2 माइनस, ध्यान रखना है इसको क्या बोलते हैं, इसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड। इसमें तो पता है कि 16 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आएगा, ये पैरामैग्नेटिक। सबने निकालो, बॉन्ड स्टेबिलिटी O2 2 प्लस का, O2 प्लस का, फिर O2 का, फिर O2 माइनस, फिर O2 2 माइनस।
अच्छा चलो देखो, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 17 इलेक्ट्रॉन। 17 इलेक्ट्रॉन्स मतलब यहाँ पर भरना पड़ेगा, यहाँ पर भरना पड़ेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? हाफ। बॉन्डिंग में 2 6 तो है ही 1.5 बॉन्डिंग में, सर, -2 कितना? 4। 1.5। अच्छा ये 3 ना, 3 1.5 -3 1.5 1.5 होगा। हाँ। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। 1 अनपेड एक। इलेक्ट्रॉन 1 है, ये पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर भरने के लिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन आ जाए, हाफ इंटू 6 तो माइनस 4 हाफ 6 4 -4 6 - 4 1 आ जाए। अनपेड अनपेड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन 0 0 0। और ये डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक। ये 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड 6 ऑर्डर -1 हाफ इंटू 6 यहाँ से -1 कम करना पड़ेगा, यहाँ से कम करना पड़ेगा। 5 - 0, अरे सॉरी, यहाँ पर कम करना पड़ेगा यहाँ से ना, हाँ तो सर। कितना हो जाएगा? हाँ 6 सर। - 1 6 -1 6 - 1 होगा। 6 - 1 ये कितना आ जाएगा? 2.5। 2.5। हाँ अनपेड अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन होगा। एक है अभी भी, और ये पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। ये 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ से भी निकालना पड़ेगा दोनों, तो अब क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर 3 हो 6 जाएगा। - 0 3 हो जाएगा। 6 - 0 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स 0 0 और ये डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक है। चलो पहले बॉन्ड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन। बॉन्ड स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा? दैट इज इसी का O2 O2 प्लस। फिर उसके बाद देखो प्लस 3 है, फिर ये हाँ O2 प्लस, और फिर O2, और फिर O2 माइनस। O2 माइनस एक O2 देख रहा है 2 सीक्वेंस में हो रहा है, सीक्वेंस में तो नहीं बोल सकता है। हाँ एक सर सीक्वेंस में हो सीक्वेंस रहा में है, ही देखो ना, होगा। सर सीक्वेंस में ही हो रहा है। हाँ ऐसे देख सकते हो ना, 2 2 से छोटा, 1 1 से 0 0 -1 -2। उसके बाद बॉन्ड लेंथ, उल्टा हो बॉन्ड लेंथ जाएगा का सर। ऑर्डर उल्टा हो जाएगा इसमें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। F2 मॉलिक्यूल्स का लिखो जल्दी। F3 मॉलिक्यूल्स का सर 1 तो इसका क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा 1 स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ये सेकेंड टाइप में चला जाएगा। सेकेंड Yes, टाइप sir. में सिग्मा 2pz पहले लिखना है, पाई 2px, पाई 2py। ये 8 इलेक्ट्रॉन 10 12, फिर 5 2px स्टार आएंगे। 2py। ये कितना हो गया? अभी देखो 10 12 14 16 18 हो गया। बॉन्ड ऑर्डर देखना है, इतना तक तो सेम है सब में। बॉन्ड ऑर्डर 0 2 4 6 6 - 4 और ये हाफ, दैट इज 1। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो ये डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक। उसके बाद हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। अभी तक जो बॉन्ड ऑर्डर हम देख रहे थे, ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का देख रहे हैं। अब ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एक से ज्यादा एटम्स होगा,
मतलब डिफरेंट एटम्स होगा तो हम कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे? तो जो भी जैसे हम होमो एटॉमिक का बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे ना उसी तरह निकालेंगे, कोई चेंजेस नहीं है। मतलब वही जो रूल आर सेम एज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको रेफरेंस लीजिएगा हमेशा, इससे आपका काम आसान होगा। इसको किससे का आपका काम आसान होगा, ये ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है, ये रेफरेंस है। 3 हाँ नाइट्रोजन का 3 होता है, नाइट्रोजन का 3 क्यों इसको रेफरेंस, जैसे अगर मान लो कि 14 इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो क्या होता था, एंटी बॉन्डिंग में जाना शुरू हो जाता था। अगर नाइट्रोजन का आपको कॉन्फ़िगरेशन याद हो तो पूरा भर गया था, उसके बाद खाली एंटी बॉन्डिंग वाला बचा था, खाली क्या एंटी बॉन्डिंग वाला बचा था, समझा, एंटी बॉन्डिंग वाला बचा था कि नाइट्रोजन से ज्यादा, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहा था तो एंटी बॉन्डिंग वाला में जा रहा था। उसके जैसे जैसे कुछ एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको समझ में आए। देखो ये 4 हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स दिए हैं। सबसे पहले बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सीओ में, सीओ में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 और 6, 14 8 और 6 कितना होता है, 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर सिंपली लिखने की जरूरत नहीं, 3 बोल दे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बताओ, एनओ में 15 electrons 15 15 इलेक्ट्रॉन्स। 15 इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या, बॉन्डिंग वाला पूरा भर गया होगा, चाहे चाहे सिग्मा 2p-z पहले हो या बाद में हो, भर तो गया होगा ना। हाँ समझ रहे सर। हो आपको, भर गया होगा मतलब बॉन्डिंग पूरा फुल है, 2.5 होगा। ओनली एंटी बॉन्डिंग वाला चल रहा है, तो एंटी बॉन्डिंग में एक चला गया होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। 2.5 यहाँ पर बताओ, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। electrons 14 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना 3 हो इलेक्ट्रॉन, जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 6 और 6 12 13 14 इलेक्ट्रॉन, उसका भी 14 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका भी 3। 3 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन को रेफरेंस लेकर आप किसी का भी निकाल सकते हो, क्योंकि नाइट्रोजन के जस्ट बाद एंटी बॉन्डिंग में जाना शुरू होता है। सर हाँ सर F2 का तो इलेक्ट्रॉन सर 17 होता है F2 का सर, इलेक्ट्रॉन किसका किसका, इसे F2 का क्या CF2 क्या बोल रहा है यार, सामने 18 लिखा है। F2 का बोल रहे हैं। F2 ना, F2 का तो 18 होता है यार, F2 का 16 कैसे होता है, नाइट्रोजन के वैलेंस, नाइट्रोजन के पास टोटल, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, मतलब उसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 क्लोरीन के, हाँ क्लोरीन जो होता है ना उसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो F2 है तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, तो 18 नहीं हुआ क्या, देखने दे 8 10 12 14 16 18, 18 तो पूरा रहा है। क्या गड़बड़ी है इसमें, ठीक है सर। ठीक है,
हाँ सर। उसके बाद ना अगले क्लास से क्वेश्चन कराएंगे, कुछ और 2-3 क्वेश्चन जो पूछा करते हैं इसमें कराएंगे, और फिर इसके बाद ये ओवर करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे कुछ इसी में। अभी ये केमिकल बॉन्डिंग तो लंबा चलेगा ना। केमिकल बॉन्डिंग आपका बैकबोन होता है। केमिकल बॉन्डिंग अच्छा स्ट्रॉन्ग हो गया और तो आपका क्या होगा, रिमेनिंग चैप्टर्स जो इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स होते हैं आपको थोड़ा अच्छी तरह से वो हो जाएंगे। ठीक ना, चलो मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.